नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे पेगासस के बारे में। और पेगासस एक बार फिर से क्यों सुर्खियों में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया जारी की है और बनाई गई जो कमेटी थी उसने क्या अपनी रिपोर्ट जारी की है, इसके बारे में बात करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार पेगासस एक बार फिर से क्यों सुर्खियों में है। जैसे कि 2021 में भी पेगासस काफ़ी सुर्खियों में रहा था, उसके बाद फिर से एक बार फिर से सुर्खियों में बना है। तो हाल ही में जो पेगासस की जो कमेटी बनाई गई थी इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2021 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि पेगासस की जाँच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पेगासस की जांच में 29 फ़ोन ऐसे निकले हैं, उन 29 फ़ोन में से 5 फ़ोन ऐसे निकले हैं जिनमें कि मालवेयर पाया गया है। लेकिन इस मालवेयर की यह गारंटी नहीं है कि वह सचमुच में पेगासस ही है। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, अभी हमें कमेटी की रिपोर्ट पढ़नी होगी और इसके लिए हमें समय लगेगा। इसके लिए उन्होंने थोड़ा समय लिया है और अगली सुनवाई उन्होंने सितंबर तक टाल दी है। तो क्या है इसकी पूरी बात, चलिए बात करते हैं। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कमेटी बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? पेगासस की जांच के लिए बनाई गई थी। उन्हें शक था कि यहाँ पर जो भारत की जो जानकारी है वह खुफिया रूप से बाहर जा रही है, तो इसे कंफर्म करने के लिए ही यहाँ पर उन्होंने कमेटी बनाई थी। और कमेटी बनाने का जो कारण था वह यह था कि जो यह सॉफ्टवेयर है, जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, इस पर यह आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि इसके माध्यम से, पेगासस के माध्यम से भारत की जो खुफिया जानकारी है वह भारत से बाहर जा रही है, भारत की जो प्राइवेसी है उस पर अटैक किया जा रहा है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो NYT ने यह खुलासा किया था कि भारत ने 2017 में इजराइल की एक कंपनी थी NSO, जिससे कि यह भारत ने एक यह स्पाईवेयर या फिर यह सॉफ्टवेयर यह परचेज़ किया था। इसे 5 साल पहले $2 अरब की डिफेंस डील में शामिल किया गया था, उसी के हिसाब से खरीदा गया था, जिसमें केंद्र सरकार पर यह बाद में आरोप लगाया गया था कि इससे भारत की जो निजता है, भारत की जो प्राइवेसी है और भारत की जो जानकारी है वह भारत से बाहर जा रही है, जिससे कि भारत की सिक्योरिटी पर, सुरक्षा पर काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस लिहाज से जब सरकार पर यह आरोप लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2021 को एक कमेटी गठन किया और इसकी जाँच के आदेश दिए। इसकी जांच के आदेश के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उसमें जो नाम शामिल थे उनमें से 29 के पास ऐसे फ़ोन पाए गए जिनमें कि 29 में से 5 के पास मालवेयर पाया गया। मालवेयर इन द सेंस, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यहाँ पर कह लीजिए जैसे कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो कि खुफिया जानकारी या एक प्रकार से वायरस टाइप का कह लीजिए। तो लेकिन मालवेयर मिलने से यह जरूरी नहीं है कि वह पेगासस सॉफ्टवेयर है या स्पाईवेयर ही है, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिक्रिया जाहिर की है कि हम कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में समय लगेगा, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, इसलिए हम इसे अगली सुनवाई को सितंबर तक के लिए टालते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सर आपने पूरी कहानी बता दी लेकिन हमें अभी तक यह नहीं पता चला कि ये पेगासस आखिरकार है क्या। तो पेगासस के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही जैसे कि पिछले साल भी पेगासस काफ़ी सुर्खियों में बना रहा है। पेगासस एक प्रकार का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या स्पाईवेयर है या जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम किसी की भी जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा वायरस है। इससे क्या हो सकता है, इससे कोई भी जो हैकर है आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। उससे आपका जो कैमरा है या आपकी कॉल्स डिटेल्स है या आपके व्हाट्सअप है, मैसेज है, किसी प्रकार की जो तमाम जानकारी है वह हैक करके हैकर के पास पहुँच सकती है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये इजराइल की कंपनी NSO इसके द्वारा बनाया गया था, जिससे कि भारत की जो खुफिया जानकारी है वह बाहर जाने की संभावना बनी हुई थी, इसीलिए इस जांच के आदेश दिए गए थे। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि हमारी निजता, जो प्राइवेसी है, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। हम अपने डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं, हमारे फ़ोन के माध्यम से यह हर चीज़ को देख सकता है। ऑटोमेटिक ही आपके फ़ोन और कैमरा ऑन करके, ऑटोमेटिक ही आपकी कॉल को ऑन करके, ऑटोमेटिक ही आपके रिकॉर्डिंग वगैरह सभी को चालू करके हमारी जो खुफिया जानकारी है, हमारी जो प्राइवेसी है, उस पर अटैक कर सकता है। इसी लिहाज से देखा जाए तो यह सॉफ्टवेयर काफ़ी नुकसानदायक है और इसीलिए इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेटी बनाई थी और इस पर जांच के आदेश दिए थे। बात करें इस लिस्ट में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं और जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, इनके नाम शामिल है, जिसमें 40 पत्रकार बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसी से, 3 विपक्ष के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है जो कि वर्तमान में इस समय सरकार में है, और जो सुरक्षा एजेंसी है उसके हेड हैं, मुख्य हैं,
और बिजनेसमैन भी इसमें काफ़ी हद तक कुछ शामिल है। इन सभी पर जांच के आदेश दिए गए थे, जो कि यहाँ पर कह लीजिए कि शक के दायरे में थे। और कमेटी ने अपनी यह रिपोर्ट जारी की है कि 29 के पास फ़ोन में मालवेयर था, लेकिन मालवेयर केवल 5 पर पाया गया। और इन 5 में भी मालवेयर पाने का मतलब यह नहीं है कि यह पेगासस सॉफ्टवेयर ही था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे और इस रिपोर्ट को भी होल्ड पर रखा गया है और इसकी जो सुनवाई है वह सितंबर में अब होगी। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश जारी किया जाता है और इस पर जो सरकार की प्रतिक्रिया क्या रहती है और आगे क्या होता है पेगासस के मामले में। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई सेशन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।